स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं में प्रश्नावली 9.1। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। चित्र में कोड POR तथा कोड QOR रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। यदि x माइनस वाई बराबर 80 अंश हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम के बुक में रहेगा तो कैसे रहेगा? इन द फिगर अलोंग साइड एंगल POR एंड angle QOR are a linear pair if x minus y is equal to 80 degree. Find the value of x and y. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को एक बार देखते हैं। यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है ये एक आसन्न कोण बना हुआ है। आसन्न कोण मीन्स होता है एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल आसन्न कोण क्या कहता है कि इसमें एक वर्टिक्स यानी शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ हो, जैसे कि यहाँ पर O है, और एक क्या है, भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये जो भुजा है RO ये क्या है, उभयनिष्ठ है। अगर मैं इस एंगल की बात करूं QOR और POR, तो इन दोनों में क्या है, ये वाला जो भुजा है ये वाला भुजा R है यानी उभयनिष्ठ है, यानी ये क्या है, एक एडजेसेंट एंगल है यानी आसन्न कोण है। अब हम चलते हैं प्रश्न में। प्रश्न में दिया हुआ है एंगल PQR तथा QOR, है ना। POR ये O है ना, POR और QOR, तो ये क्या है, रेखीय युग्म निर्मित करते हैं यानी लीनियर पेयर निर्मित करते हैं। तो लीनियर पेयर एंगल किसको बोलते हैं ये जान लेते हैं। तो ऐसे दो आसन्न कोण जिन कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो, मतलब ये एक आसन्न कोण है तो इसका मतलब इतना का मान क्या होगा, 180 अंश के बराबर होगा, है कि नहीं। तो इसमें बोला गया है कि एंगल POR और QOR क्या है, रेखीय युग्म बनाते हैं। मतलब ये कि ये जो कोण है वो 180 अंश के होंगे। तो प्रश्न में दिया क्या है, दिया है एंगल POR R दिया है Y और आपका QOR दिया है X दिया है। अब इन दोनों को जोड़ने से क्या होगा, 180 अंश होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं। यानी x प्लस वाई को ऐड करेंगे तो 180 अंश के बराबर होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको भी लिख लेते हैं 80 डिग्री। तो यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इनको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकेंड दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने से क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, ये आ गया आपका, इसको जब ऐड करेंगे तो 2x इक्वल टू ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ये हो गया 260, मतलब ऐड करना है तो ये हो जाएगा आपका 260 हो गया। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 यानी 130, यानी x का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 130 मिल गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 130 मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। आप चाहो तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में भी रख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखा है। तो जैसे कि 130 मैंने यहाँ पे रखा है, तो y का वैल्यू जब निकालूंगी तो 130 चला जाएगा 180 के उस साइड, तो हो जाएगा -130, तो ये हो जाएगा 50, यानी y का वैल्यू मिल गया 50 और x का वैल्यू हमको मिल गया 130। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि रेखाएं PQ और RS बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखा PQ और RS एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। कोण PQR धन कोण QOT बराबर 70 अंश, ठीक है। यानी ये कोण POR ये वाला कोण और QOT ये वाला कोण, यानी ये कोण और ये कोण दोनों कितना है, दोनों का योग 70 अंश है। और दूसरा हमको दिया हुआ है QOS का मान 40 अंश, ठीक। तो हमको क्या क्या निकालना है, QOT का वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है, नहीं इसका वैल्यू निकालना है, QO2 का वैल्यू, और हमको निकालना है प्रतिवर्ती कोण ROT।
प्रतिवर्ती एंगल ROT हमारा कौन सा होगा? ये वाला हमारा प्रतिवर्ती एंगल ROT नहीं होगा, ये केवल एंगल ROT है। हमको निकालना है रिफ्लेक्स या प्रतिवर्ती एंगल ROT। ये होगा हमारा इतना से लेकर के इतना का वैल्यू, ठीक है, इतना से लेकर के इतना का वैल्यू हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्टिव एंगल ROT का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट हमको दिया हुआ है POR प्लस कोण QOT इज इक्वल टू 70 अंश, और दूसरा दिया है एंगल QOS इज इक्वल टू 40 डिग्री हुआ है, और तीसरा ये कि अगर मैं इसको ढक दूं, मान लो इतना दिया हुआ है, तो देखो ये एक क्या है? सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसके ऊपर जितने भी मतलब रेखाएं कोण बनाएंगी, उन कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश के बराबर होगा। अभी हमने पहले नंबर के क्वेश्चन में देखा है, यानी ये तीनों जो यहाँ पे एंगल बने हैं 1 2 3, ये तीनों एंगल का जब हम सम करेंगे तो कितना होगा? 180 अंश के बराबर होगा। तो चलिए इसको हम पहले लिख लेते हैं। तरीके से हमने जो भी प्रश्न में दिया हुआ है उसको लिख लिया है। अब यहाँ पे ये क्या है? एक सरल रेखा है, और सरल रेखा के ऊपर में जितने भी कोण बनते हैं वो क्या है? 180 अंश के बराबर होते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब देखो, समीकरण पहला में एंगल POR प्लस QOT का वैल्यू कितना है? 70 डिग्री दिया है, यानी इतने के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 70 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस एंगल ROT इक्वल टू 180। तो यहां से एंगल ROT का वैल्यू कितना निकल जाएगा, है ना? यहां से हम निकाल सकते हैं, तो ये निकल जाएगा आपका 110 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकल गया। ये निकला है केवल एंगल ROT का वैल्यू, ना कि प्रतिवर्ती ROT का वैल्यू, ठीक है। तो ये केवल निकला है एंगल ROT का वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर इतना। अब देखो, यहाँ पे एक चीज बोला गया है क्वेश्चन में कि क्या बोला गया है? रेखा PQ और RS बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ये जो रेखा है PQ और RS वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब ये एंगल जितना होगा उतना ये वाला एंगल होगा। क्यों? यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? अपोजिट साइड एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण। यानी आमने सामने के कोण क्या होंगे? जब कोई दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी जब ये 40 अंश है तो ये भी कितना होगा? 40 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है? अपोजिट साइड एंगल का निर्माण हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं एंगल QOS इक्वल टू एंगल POR इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? इन मानों को ये वाला जो हमारा लाइन है इसमें हम क्या करते हैं? रख देते हैं। तो POR का वैल्यू कितना निकल गया? 40 डिग्री निकल गया, प्लस QOT का वैल्यू कितना है? QOT इसका वैल्यू हमको नहीं पता, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखो ROT, तो ROT का वैल्यू अभी कितना निकला है? 110 निकला है। इसको हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। इसमें हमने क्या है? इसको रखा है मानों को। तो ये हो जाएगा एंगल QOT इक्वल टू 180 माइनस ये इधर जाके क्या हो जाएगा? 150। इसको जब ऐड करेंगे तो इक्वल टू उस साइड ले गए, तो इसका वैल्यू हमको कितना मिल गया? यहाँ पर 30 डिग्री मिल गया। यानी एंगल QOT का वैल्यू मिल गया 30 डिग्री, ठीक है। यानी इसका वैल्यू हमको कितना मिल गया? ये वाला जो वैल्यू है ये हमको मिल गया 30 डिग्री मिल गया, ठीक है। अब देखो, हमको QOT का तो वैल्यू मिल गया, क्योंकि हमको प्रश्न में क्या बोला था कि QOT का वैल्यू निकालना है। तो QOT का वैल्यू निकल गया 30 डिग्री। लेकिन हमको चाहिए प्रतिवर्ती एंगल ROT। अभी हमने जो निकाला है वो केवल एंगल ROT का वैल्यू है। हमको निकालना है प्रतिवर्ती एंगल ROT, जो कौन सा है? यहां से लेकर के पूरा यहां तक। तो हम क्या करेंगे? देखो, पूरा इतना जो गोलाई है ये कितने अंश का होगा? 360 अंश का, ठीक है। ये जो पूरा गोलाई का एंगल होगा वो होगा 360 अंश का। तो हम क्या करेंगे? 360 में इतने को माइनस कर देंगे, तो हमको क्या है? इतना का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया? पूरे का वैल्यू होता है 360 अंश। तो 360 अंश में अगर हम इतने के वैल्यू को माइनस कर देंगे तो इतना का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं प्रतिवर्ती ROT। तो यहां पर हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण ROT इक्वल टू क्या करेंगे? 360 माइनस 1
110, इतना को माइनस कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा आपका 250 यानी 250। तो ये हमारा क्या निकल गया, प्रतिवर्ती एंगल ROT का वैल्यू। ठीक है।